इसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी इच्छा पूरी पृथ्वी पर भी पूरी हो, परंतु हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता। सभी मनुष्य परमेश्वर के विरोध के कार्य करते हैं। सबसे पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। बहुत सारे भाई बहन हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है। जानने के लिए हमें उत्पत्ति 1:26-27 और 2:16-17 पदों को समझना होता है। एक परमेश्वरीय स्वभाग। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पंछियों और सारी पृथ्वी पर और सब रंग रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। परमेश्वर का मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाने का अर्थ है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपना स्वभाव का डाला। जैसे परमेश्वर का गुण है प्रेम करना, और परमेश्वर ने यह गुण मनुष्य के अंदर डाला है ताकि मनुष्य सबसे पहले प्रेम रखे और इस धरती पर राज्य करे। परंतु शैतान ने उन्हें बाहर बहका दिया और पाप के बाद शैतान का स्वभाव सबके अंदर आ गया। गुस्सा, जलन, भेदभाव आदि। मानव परमेश्वरीय स्वभाव दब गया, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम सबको बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम जीवन पाए। एक बार प्रभु यीशु मसीह से एक व्यक्ति ने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। तब प्रभु यीशु ने मत्ती 22:37-40 में कहा कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो, और दूसरी यह कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यूहन्ना 15:12 में लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। परमेश्वर हम सबसे यही चाहते हैं। उनकी यह इच्छा है कि हम परमेश्वर से और लोगों से अपने समान प्रेम रखें। हमारे अंदर परमेश्वरी यह स्वभाव हो और हम पवित्र आत्मा का फल प्रेम के अनुसार चले। 2 आज्ञा। उत्पत्ति 2:16-17 में परमेश्वर ने आदम और आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों को फल बिना खटके का खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर हम परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं कि आदम उसकी आज्ञा का माने। यह परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं को माने। उनकी आज्ञा क्या है? मत्ती 22:37-40 प्रेम रखो और 10 आज्ञाएं भी इन दो आज्ञाओं को मानने से पूरी हो जाती है। एक और आज्ञा प्रभु ने भी दी वह है जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जीवित हो उठे, तब प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दी। मत्ती 28:19-20 इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अनंत तक संदेह और तुम्हारे संग हूँ। यह परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए
लिए कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने उसके अनुसार इस धरती पर अपने जीवन को व्यतीत करें। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया।